हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल। दोस्तों, ये प्रश्न गत वर्षों में एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 78 से 80 तक के प्रश्न करेंगे और दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं। आइए उन निर्देशों को पढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिए गए वर्ग के 9 खंडों में से एक खंड खाली छोड़ा गया है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि इस प्रश्न में 9 एक वर्ग है और उसके 9 खंड है और 9 खंडों में से एक खंड जो है वो खाली छोड़ा गया है और शेष खंडों में संख्याएं लिखी हुई है जो किसी विशिष्ट नियम का पालन करती है। उस नियम को ज्ञात करना है हमें और फिर प्रश्न चिन्ह खंड के लिए उचित विकल्प चुनना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको 8 संख्याएं लिखी हुई है 9 में से और एक संख्या के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है और आपको दिए गए ऑप्शनों में से ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आ सकती है। तो दोस्तों, पहले हमें यहाँ पर कोई पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस आधार पर, किस नियम के आधार पर ये संख्याएं लिखी हुई है। फिर अगर हमें वो नियम पता लग जाएगा तो फिर हम यहाँ पर वो जो लुप्त संख्या है, मिसिंग संख्या है, उसको पता लगा लेंगे कि यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आ सकती है। दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो यहाँ पर सारी संख्याएं लिखी हुई है ये वर्ग संख्याएं लिखी हुई है। दोस्तों, 49 जो होता है वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होता है। दोस्तों, 7 का वर्ग जो होता है वो 49 होता है। इस खंड में जो यहाँ पर 9 खंड हुए पड़े हैं, 9 खाने हैं, इनमें जो भी संख्याएं लिखी हुई है दोस्तों वो किसी न किसी संख्या का वर्ग है। और आप दिए गए ऑप्शनों में देख सकते हो कि यहाँ पर जो 48 है वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, 65 भी नहीं है, 19 भी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जो 36 लिखा हुआ है ये 6 का वर्ग होता है। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आएगा दोस्तों, यहाँ पर हमें हमारा सही आंसर जो होगा वो 36 होगा। क्यों होगा दोस्तों? हम यहाँ पर 48 क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों? यहाँ पर हम ऑप्शन जो 48 दे रखा है उस 48 को यहाँ पर क्यों नहीं लिख सकते दोस्तों? हम इसीलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बाकी सारी संख्या तो यहाँ पर कैसी है, एक वर्ग संख्याएं हैं और 48 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में से जो ऑप्शन 4 है वहाँ पे 36 लिखा हुआ है तो 36 ही इसका सही आंसर होगा। 48 या 65 या 19 में से कोई भी इसका आंसर नहीं है दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, 36। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न भी इसी से संबंधित है। यहाँ पर भी नौ संख्याएं हैं, 9 संख्याओं में से एक संख्या जो है वो मिसिंग है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है उसकी जगह। दोस्तों, आपको पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शनों में से कौन सी संख्या आएगी। तो आइए दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको सवालों के तरीके पता होना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से कौन सा सवाल हो रहा है। अभी हमने ऊपर वाला सवाल देखा था वो बिल्कुल अलग तरीके से था दोस्तों। यहाँ पर आप इस सवाल को देखोगे ये भी अलग तरीके का है। तो दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आपसे पेपर में सवाल हल नहीं होगा। दोस्तों, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप समझिए इसको। यहाँ पर ऊपर वाले, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ आप समझ लो कि 3 पंक्तियाँ दे रखी हैं यहाँ पे और तीनों पंक्तियों में 3-3 अंक लिखे हुए प्रत्येक पंक्ति में। और दोस्तों, जब आप एक पंक्ति के सभी अंकों का योग करोगे दोस्तों, यहाँ पर पहली पंक्ति में 3 अंक लिखे पड़े हैं, 12 लिखा हुआ है, 15 लिखा हुआ है और 24 लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये तीनों अंक जो हमने लिए हैं वो पहली पंक्ति से लिए हैं। और दोस्तों, जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको पता लगेगा कि इनका टोटल क्या आ रहा है। दोस्तों, आप यहाँ पर इनको जोड़ सकते हो कि 5 और 4 9 होता है और 9 और 2 यहाँ पर क्या होता है, 11 होता है। फिर यहाँ पर 1 लगाया तो 1 और 2 और ये 3 हो गया और ये दोस्तों क्या हो गया, 5। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जो पहली यहाँ पर पंक्ति है उसका टोटल हमारा 51 आया है। तो दोस्तों, अभी हमें ये चेक करना होगा क्या और पंक्तियों का टोटल भी 51 आ रहा है। अभी हम दूसरी पंक्ति का तो चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर तो संख्या ही मिसिंग है। संख्या तो हम इसी आधार पर ही पता लगाएंगे ना कि टोटल 51 है। पहले हम ये जांच कर लेते हैं कि ये जो हम तरीका अपना रहे हैं वो तरीका सही भी है या नहीं। इसके बारे में हमें जानकारी तीसरी पंक्ति से होगी। दोस्तों, जब हम तीसरी पंक्ति के सभी नंबर्स को जोड़ेंगे ना तो इनका टोटल भी देखोगे आप 51 ही आ रहा है। आप देख सकते हो जब 22 को, 19 को
और 10 को जोड़ा जाता है तो आंसर 51 ही आता है। तो दोस्तों ये तरीका जो हम यूज़ कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अगर हम इस एक पंक्ति के तीनों अंकों को टोटल कर देते हैं तो 51 आ रहा है, इसका भी टोटल किया तो 51 आ रहा है। तो दोस्तों इस पंक्ति का जो दूसरी पंक्ति है जहाँ पर मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस पंक्ति का भी तो टोटल दोस्तों 51 ही होगा। बस अब हमें ये सोचना है कि 51 लाने के लिए हमें यहाँ पर कौन सी संख्या दिए गए ऑप्शनों में से रखनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब आप 13 और 17 का टोटल करते हो दोस्तों, जब आप 13 और 17 का टोटल करते हो तो आपका 30 आंसर आ जाता है। 30 आंसर तो जब आ रहा है जब आप इन दोनों को जोड़ते हो। आपको आंसर अगर 51 लाना है दोस्तों तो आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 21 लिखना होगा। दोस्तों जब आप यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 21 लिखोगे तो आपका जो टोटल बैठेगा इस पंक्ति के सभी नंबर का वो 51 बैठेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो जो ऑप्शन 1 लिखा हुआ है उसमें 21 ही लिखा हुआ है। दोस्तों हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने एक पंक्ति में, ये पंक्तियाँ होती है दोस्तों, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ दे रखी है और पंक्ति में 3 अंक लिखे हुए थे, 3 संख्याएं लिखी हुई थी। हमने जब तीनों को जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 51। फिर ये चेक करने के लिए कि यही तरीका लग रहा है, हमने तीसरी पंक्ति में भी देखा, वहाँ भी 51 आ रहा था। तो फिर हमने क्या किया, हमने इस पंक्ति का भी टोटल 51 करने के लिए यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर 21 रख दिया। जब हमने यहाँ पर 21 रखा और फिर हमने टोटल करके देखा तो आंसर 51 आ गया। और दिए गए ऑप्शन में दोस्तों ऑप्शन 1 जो है वो उसमें 21 ही लिखा हुआ है और यही हमारा सही आंसर है। दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न था, सिर्फ जोड़ करना था। लेकिन अगर हमें ये तरीका ही नहीं पता होगा तो सरल सवाल भी कठिन लगेंगे, और अगर हमें तरीका पता हो दोस्तों तो कठिन सवाल भी सरल लगेंगे। तो ये तो दोस्तों अभ्यास पे निर्भर करता है कि आप जितना अभ्यास करोगे उतने ही प्रश्न आप पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा हल करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही होने की भी संभावना होगी यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का अभ्यास करते हो। तो आइए दोस्तों अब हम अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों इसी से संबंधित है। अब आपको यहाँ पर 8 संख्याएं दे रखी है 9 में से, और आपको यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर्स आएगा दिए गए ऑप्शन में। तो दोस्तों पहले आपको यहाँ पर दी गई अन्य 2 पंक्तियों को, 3 पंक्तियाँ हैं दोस्तों यहाँ पर, ये एक पंक्ति मानी जाती है, ये दूसरी और ये तीसरी पंक्ति। तो दोस्तों अगर आपको पहली पंक्ति में एक नंबर पता लगाना है तो आप पहले बाकी दोनों पंक्तियों को तो देखो कि वो किस तरीके से लिखी हुई है। अगर आपको ये दोनों पंक्तियाँ ही समझ में आ जाती है तो फिर तीसरी पंक्ति तो आसानी से समझ में आ जाएगी, और तीसरी पंक्ति जब समझ में आ गई तो फिर आपको ये नंबर भी पता लग जाएगा। तो दोस्तों पहले हम यहाँ दूसरी और तीसरी पंक्तियों को समझने का प्रयास करते हैं। पंक्तियों को समझने के प्रयास का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लिखे गए नंबर है वो नंबर किस आधार पर लिखे गए हैं उसे हमें यहाँ पर पता लगाना है। तो दोस्तों बिल्कुल आसान प्रश्न है, देखिए हम इसे कितने आसान तरीके से करेंगे। यहाँ पर आप दूसरी पंक्ति में देख सकते हो कि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है 4, और दोस्तों 18 का इससे क्या संबंध हो सकता है। दोस्तों जब आप 9 और 4 का गुणा करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि 9 और 4 का गुणा करने पर 36 आ रहा है, और 36 में अगर हम 2 का भाग दे दे, 36 का अगर हम आधा कर दे तो हमें 18 प्राप्त हो रहा है। देखा दोस्तों आपने कि यहाँ पर बीच वाली संख्या किस आधार पर प्राप्त हो रही है। यहाँ पर हम ये जो 9 लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, इनका जब हम गुणा करते हैं तो 36 आंसर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 18 चाहिए तो हमने यहाँ पर 2 का भाग दे दिया, हमने 36 का आधा कर दिया तो हमें 18 प्राप्त हो गया। अब ये पैटर्न हमने इस पंक्ति में तो अपना लिया। दोस्तों ये पैटर्न जब भी तो सही होगा जब हम इसको इस तीसरी पंक्ति में भी लगाएंगे। तीसरी पंक्ति में लगाने पर अगर हमारा पैटर्न सही होता है तो फिर हम इसको पहली पंक्ति में लगा लेंगे और फिर ये आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस तीसरी पंक्ति में यही पैटर्न अप्लाई हो रहा है या नहीं। दोस्तों आप देखोगे बिल्कुल अप्लाई हो रहा है। जब आप यहाँ पर 8 और 3 का गुणा करते हो तो आपको ये पता लगता है कि 8 और 3 को गुणा करने पर तो 24 आ रहा है, लेकिन अगर 12 लाना है तो 24 में हमें 2 का भाग देना पड़ेगा। दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरी पंक्ति में भी ऐसा ही किया था।
हमने बिल्कुल ही ऐसा किया था। 9 और 4 का गुणा करने के बाद 2 का भाग दिया था और यहाँ पर भी 8 और 3 का गुणा करने के बाद 2 का भाग दिया है। तो दोस्तों क्यों ना यही पैटर्न हम पहली पंक्ति में भी अपना लें, तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर 21 आंसर आया है, तो 21 का आपको दुगना करना पड़ेगा। क्यों दुगना करना पड़ेगा? क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पर भाग दे रहे थे 2 का, तो आपको इनका गुणा जो होगा वो 21 से दुगना होगा दोस्तों। अगर आप 42 आंसर लाते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर 6 होना चाहिए। यहाँ पर जब 6 होगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर, तो आप 7 और 6 का गुणा करोगे और आपको ये पता लगेगा कि 7 और 6 का गुणा करने पर 42 आएगा। फिर 42 का आधा करने पर ही तो दोस्तों 21 आ पाएगा। समझे क्या दोस्तों? यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि 21 कब आएगा, जब हम इसका यहाँ पर 42 में 2 का भाग देते हैं, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा था उसमें हम 2 का भाग दे रहे थे। तो 42 में 2 का भाग देने पर ही तो 21 आया होगा। लेकिन दोस्तों 42 कहाँ से आया? 42 तो यहीं से आएगा ना, जब हम 7 का गुणा यहाँ पर किसी संख्या से करेंगे। क्या संख्या हो सकती है दोस्तों? हम 6 का गुणा करेंगे जब 7 से, तो ही तो 42 आएगा। तो समझे दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑप्शन 3 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन 3 में 6 लिखा हुआ है और यहाँ पर 6 रख कर देख सकते हो। क्या वही पैटर्न लग रहा है क्या दोस्तों? बिल्कुल लग रहा है। 7 और 6 का जब आप गुणा करते हो तो आपको 42 प्राप्त होता है, लेकिन 21 लाने के लिए आधा करना होता है। बाकियों में भी हमने आधा ही किया है, आधा यानी कि 2 का भाग देना पड़ता है, तो 21 आंसर आ जाता है। यानी कि जो 6 आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ऑप्शन 3 में आपको दिखाई दे रहा होगा 6 ही लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर 6 सही आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।